तो बारे बता रहे हैं, एग्जाम में अगर दिया हुआ रहेगा कौन सा स्टेट लिखा रहा है क्वेश्चन में, स्टेडी स्टेट। अगर लिख दिया स्टेडी स्टेट, ध्यान रखिएगा स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के क्रॉस कोई करंट पास नहीं करता है। तो ये 2 वोल्ट का बैटरी, ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, फिक्स सवाल है ये। बोले आगे बताइए कि इससे कितना करंट जा रहा है। तो यहाँ तो जो करंट आ ही जाएगा, यहाँ 2 भाग में नहीं बटेगा, क्योंकि कैपेसिटर अपने अंदर से स्टेडी स्टेट यानी जो फुल्ली चार्ज हो गया नहीं जाने देगा। करंट ऐसे गया और सीधे ऐसे गया, तो ये वाला और ये वाला आपका सीरीज में है, और सीरीज में 6 + 2 8 हो जाता है, इसीलिए आर इक्विवेलेंट आपका 8 ओम हो गया। I = V/R इक्विवेलेंट। V का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2 वोल्ट, ये हो गया करंट का वैल्यू। अब आपको बोलता है कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है वो बताइए। चार्ज बताना है तो Q बराबर होता है C × V। V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर के अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस। इस रेजिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा है, इसलिए प्लेन वायर की तरह हो गया। तो A से हम B तक पहले जाएंगे लूप लॉ लगाते हुए। जहां से जहां तक जाते हैं आपको हम सिखाए हैं लूप लॉ, इसका नाम देंगे VA। करंट की ओर जा रहे हैं तो फॉर्मूला आएंगे -I × R, तो 6 × I = VB। तो VA - VB 6I, I का वैल्यू पुट कर दिए तो 1.5 वोल्ट आया। तो Q निकालना था, इसके ऊपर चार्ज C दिया हुआ था तो V डाल दिया तो 3 माइक्रोकूलम हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, नोट्स अच्छा बनाइएगा तो बोर्ड तरफ बताइएगा, हम लोग को दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे आप। तो पहला सवाल था, ये तो हो ही गया आपका कंप्लीट। ये है आपका दूसरा सवाल, नहीं ये भी नहीं, ये तो आपको हम होमवर्क में देंगे। ये आपका दूसरा सवाल देखिए, पढ़े थे क्या कहता है दो सवाल, वो देखिए आप। ये एक सर्किट बनाया हुआ है, 4 वोल्ट की बैटरी है जिससे 2 ओम का एक करंट, 2 एम्पियर करंट निकल रहा है, 1 ओम से होते हुए गुजरता है 1 एम्पियर करंट। इधर साइड 1 एम्पियर करंट, उधर 3 ओम वाले से आया है वो है 1 एम्पियर करंट, ध्यान रखिएगा। और पी पॉइंट है, फिर 5 ओम है, फिर 1 ओम है। इस तरह से आपको सर्किट बनाया हुआ है, कहीं पे करंट दिया हुआ है, कहीं पे करंट आपको निकालना है। आपको सवाल है कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। आपको बताना है कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, कौन से स्टेट में, स्टेडी स्टेट में। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ CV², यानी जो 2 पॉइंट P और Q दिख रहा है ना, आपको इन 2 पॉइंट के बीच का आपको क्या निकाल देना है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो निकल गया तो काम खत्म है। ठीक है, सीखिए कैसे बनेगा ये आप एक बार ट्राई कीजिए। जिनका ये एनर्जी आता है हमको जल्दी से बताइए हाथ उठा के। ये अंतिम सवाल है और अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। उसको पहले से कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए कोई भी दिल पे ये बात ना रखे कि अब कैसे होगा भाई, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, चाहे कुछ नया टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको। ये सवाल आप सीखिए। और दूसरा मीटिंग जैसे ही अभी ये मीटिंग खत्म होगा ना, सेम आईडी पासवर्ड में क्लिक करके आप दूसरा मीटिंग ज्वाइन करेंगे। सेम आईडी पासवर्ड में क्लिक करके या आप उसको डाल के फिर से वही मीटिंग आईडी में दूसरा मीटिंग ज्वाइन। 4:15 तक क्लास चलेगा आपका, 4:15 में क्लास खत्म हो जाएगा। कोई समस्या हो, कुछ भी डाउट हो, हाथ उठाएं या व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज करें। व्हाट्सएप रखे हैं सामने, हम चेक करेंगे। ये सवाल आप देख रहे हैं, इसका डायग्राम, ये वर्मा जी का सवाल है, वर्मा जी मेरे पास है। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा है, अभी हम नहीं हटाए हैं क्योंकि हम भी बोर्ड पे बना ही रहे हैं। 4 वोल्ट की एक बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस, इधर से 3 ओम, यहाँ एक कैपेसिटर, इधर से अगेन 3 ओम, यहाँ से एक और बैटरी 3 वोल्ट की, ये 1 ओम, यहाँ पे 5 ओम, 3 ओम, 1 ओम। अब ये उम्मीद करें कि आप बना रहे हैं, और आप नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं। 2 ओम,
डायग्राम है आपका दिया हुआ, ये 4 माइक्रोफराड का कैपेसिटर, बिल्कुल ठीक। अब आप देखिए बोर्ड के ऊपर 4 लोगों ने हाथ उठाया, मतलब वो बना चुके हैं। विशाखा, निशांत, रिया, इन तीनों ने बना लिया। गुड, चेक कर लेंगे। आपका आंसर अगर है 800 माइक्रोजूल तो आप सही हैं। 800 माइक्रोजूल है तो आप सही हैं। ठीक है, ओके, ध्यान दें। अब क्वेश्चन यही है, इसमें कुछ करंट पहले से गिवन है। जैसे यहाँ पर पहले से बता दिया है कि 2 एम्पियर है, ये पहले से बता दिया है कि ये 1 एम्पियर है, इधर से पहले से बता दिया है कि 1 एम्पियर है, इधर से पहले से बता दिया है कि 2 एम्पियर है। यहाँ करंट कितना है नहीं बताया है, बस यही है। इस पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम Q, इस पॉइंट का नाम S। P, Q और S, ये 3 चीजें दी हैं और तो कुछ नहीं। ठीक, समझिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से, चैप्टर का। होता क्या है कि जब यहाँ से 2 एम्पियर गया, यहाँ से 1 एम्पियर गया, तो करंट अब 2 हिस्सों में बटेगा, इधर और इधर। लेकिन स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं करता है, इसी कारण से 2 और 1 मिलके 3, पूरा पूरी 3 एम्पियर यहाँ चला गया। देखिए क्यों गया 3 एम्पियर उधर, कॉमन सी बात, क्योंकि इधर करंट बटेगा ही नहीं, कैपेसिटर है। अब आप खुद समझो, 1 एम्पियर यहाँ आया, अच्छा ये 3 एम्पियर आ गया, यही 3 एम्पियर आ गया, यही 3 एम्पियर, यहाँ से 1 एम्पियर आया और इधर पे जा रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, इधर से 1 आया, मतलब इधर से भी 1 एम्पियर आया होगा, तब ना 1 और 1 मिलके 2 हो गया, 1 और 1 मिलके 2 हो गया। समझाया? गिवन कौन कौन था वो रेड पेन से है, और जो सर्कल में किए वो हम अभी बना रहे हैं, ये हम समझा रहे हैं कि ये कैसे हुआ। जो सर्कल के अंदर है वो हम बनाए हैं बाद में, वो गिवन नहीं था। और गिवन कौन कौन था क्वेश्चन में आप देख चुके हैं, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। तभी तो 3 एम्पियर से इधर 1 एम्पियर निकलेगा, तो बचा हुआ 2 एम्पियर इधर चला जाएगा। बचा हुआ 2 एम्पियर जो कि आपको स्क्रीन पे चमक रहा है, उसको हम बता देते हैं, तो नीचे बचा हुआ 2 एम्पियर इधर चला जाएगा, दिख रहा है, 2 एम्पियर उधर जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बस एक देखिए, ये सवाल देता है बोर्ड में ताकि आपका किरचॉफ जंक्शन लॉ भी टेस्ट हो गया, स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाएगा, और किरचॉफ लूप लॉ भी चेक हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन P एंड Q। तो चलिए P से Q की ओर 2 लोग और हाथ उठाए हैं, कुछ भी बोलना है विशाखा या रिया तो आप हमको इधर भेजेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन आया ही नहीं था, मैंने तो स्क्रीन शेयर किया था। ओ, क्वेश्चन नहीं आया, एक बार क्वेश्चन हम फिर से भेज रहे हैं, सॉरी, एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए और बताइए कि स्क्रीन पे क्वेश्चन इस बार गया कि नहीं। क्वेश्चन ये था, सॉरी, क्वेश्चन देखिए ये था, ये डायग्राम दिया हुआ था, अभी आपको दिख रहा है शायद। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं आया था, कुछ लोग बोले नहीं आया था, वैसे देख लीजिए एक बार और क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सबको दिख रहा है ना? ये क्वेश्चन सब बोर्ड्स में आए हुए हैं, इसलिए आपको ये सब हम करवा रहे हैं, नहीं तो हम ये क्यों करवाते। कई लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं मिल रहा भैया स्क्रीन पे, पुराना वाला ही दिख रहा था, अभी तो दिख रहा है सबको। अगर अब दिख रहा है तो फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। 4 वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पियर करंट इधर से गया, 3 ओम के रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर करंट उधर से आया है। आप देख लीजिए, देख लीजिए डायग्राम ठीक से। आपको बताना है कैपेसिटर में कितना एनर्जी होगा। गौर कीजिए, यही डायग्राम अब हम बोर्ड पे बनाए हुए हैं। स्क्रीन का शेयर को स्टॉप कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो दिखा है सबको, उम्मीद है अभी सबको दिखा है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है दीपांशु, तो अब उसको बनाना भी है। चलिए स्टॉप कर रहे हैं इसको, स्क्रीन पे अब नहीं दिखा के आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है, स्क्रीन पे दिखना चाहिए वैसे। तो अभी आप देखें स्क्रीन पे, आपको 2 एम्पियर का करंट था, 1 एम्पियर करंट था, इधर करंट नहीं था, इधर करंट नहीं दिया हुआ था, ये नहीं दिया होता, यहाँ पे 1 एम्पियर था, यहाँ पे 2 एम्पियर था। तो हम आपको समझाएं
कि 2 एम्पियर और 1 एम्पियर दोनों मिलकर 3 एम्पियर इधर ही क्यों चला गया, इधर क्यों नहीं गया, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से करंट पास नहीं करता। ये 3 एम्पियर वही 3 एम्पियर यहाँ गया, लेकिन इधर 1 ही एम्पियर क्यों गया, उधर 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 एम्पियर दिया है और यहाँ पे 1 एम्पियर दिया है। 1 एम्पियर आया और इधर 2 निकलने के लिए, इधर तो जाएगा नहीं कुछ, तो 2 निकलने के लिए इधर से 1 और चाहिए, तो 1 और 1 2, यानी इधर 1 ही आएगा। तो 3 जो आया उसमें से सिर्फ 1 इधर आया और 2 उधर चला गया। ठीक है, नॉर्मल सा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें P से Q तक जाना है और P से Q तक जाके पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन P एंड Q। ठीक है, P से Q तक जाना है और P से Q तक का आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो फ्रॉम P टू Q, चलिए P से चलना शुरू करते हैं, P से चलना शुरू करते हैं। P से चलेंगे तो उसका नाम देंगे VP। करंट की ओर जा रहे हैं तो माइनस में I इंटू आर, I है 3, R है 5, तो 5 इंटू 3 15। करंट की ओर जा रहे हैं I इंटू आर, 1 इंटू 3 इज माइनस 3। करंट की ओर जा रहे हैं 1 इंटू 2 इज माइनस 2 इज इक्वल टू VQ। तो VP माइनस VQ इज इक्वल टू 20 वोल्ट। देख रहे हैं कितना आसानी से निकल गया। अभी कैपेसिटर का है एनर्जी, सिंस एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। कैपेसिटर का अगल बगल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मैंने, हाफ C के जगह पे हम लिखेंगे 4, V के जगह लिखेंगे 20 का स्क्वायर। 800 चूंकि ये माइक्रो में था इसलिए माइक्रो जूल, है ना जी। नेक्स्ट, अब आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, अभी नहीं। अभी स्क्रीन पे ना दिखे तो प्लीज टोकिएगा हमको, ठीक है, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड नाम का मस्त चैप्टर। मस्त का है क्या, बहुत मस्त है, क्या खटखट बजते रहता है, रखने डराता है हम भी लोग। ये स्क्रीनशॉट ले लिए आप। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सवाल आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। शेयर स्क्रीन, आ गया भाई क्वेश्चन का। अब हम मैग्नेटिक फील्ड शुरू करेंगे, उससे पहले आप ये वाला होमवर्क देख लीजिए। आई थिंक दिस वन, ये देखिए होमवर्क है आपका। पहला सवाल है, देख रहे हैं पहला सवाल क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। तो ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट पे चार्ज निकालना है, बहुत ही इजी सवाल है, आपको दिख भी रहा है ये, फिर भी ये होमवर्क में है। इसका आंसर है 4 माइक्रोकूलम, पहला का। दूसरा में आप देखिए 5 वोल्ट की बैटरी है, 10-10 ओम का 2 रजिस्टर है, बीच में एक 20 ओम का रजिस्टर है और एक इधर भी 5 वोल्ट की बैटरी है। पहला सवाल है फाइंड द करंट इन द 20 ओम रजिस्टर। 20 ओम रजिस्टर में कितना करंट है ये बताना है। पहला सवाल में 20 ओम रजिस्टर में कितना करंट है ये बताना है। असल में ये क्वेश्चन नंबर 58 है सर, 58। और दूसरा सवाल में इफ अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफराड, अगर 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर को ए बी के क्रॉस हम ज्वाइन कर दे, ठीक है, तो उसमें एनर्जी कितना होगा। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना है। ए और बी के बीच ज्वाइन होगा तो ध्यान रखिएगा 20 ओम से वो करंट नहीं जाने देगा, है ना। तो आपको ये समझ के बनाना है, जैसे तैसे नहीं, 32 माइक्रोजूल। तो ये 2 सवाल आपको हम दिए हैं, आप बनाकर आप हमको होमवर्क में भेज सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि आपका आंसर आया कि नहीं, और आप हमसे इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस मीटिंग में जो भी 15 मिनट बचा हुआ है वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड शुरू करेंगे और दूसरा मीटिंग फिर आप इसी से ज्वाइन करोगे। चलिए स्टॉप करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए आप। तो
चलिए, सुंदर राइटिंग में फरहान कुछ बोलना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप पे बोलो। फरहान, आज भी नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फरहान। अब तुम्हारे ही कहने पे हम शुरू किए हैं, तुम ही बोला था। तो व्हाट्सएप पे कुछ आया नहीं है फरहान तुम्हारा, कुछ अगर है बोलना तो बोल सकते हो व्हाट्सएप पे, हम चेक कर रहे हैं। हाँ, चैप्टर का नाम आप जो बोल रहे हैं मैटिज्म मैटर, उसके पहले भी बहुत चीज है। आप सीधे चैप्टर 5 क्यों दिखा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, चैप्टर 5 नहीं होगा, चैप्टर 4 होगा। 4, चैप्टर 4 एनसीईआरटी के हिसाब से। हमारे हिसाब से चैप्टर नंबर, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अब तक? हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज, पहला। दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तीसरा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एक्चुअली हमने साथ में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेज एंड पोटेंशियल एक चैप्टर। दूसरा हमने अलग से पढ़ा गॉस लॉ। तीसरा हमने अलग से पढ़ा कैपेसिटर। 3 चैप्टर को एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर में मिला दिया। चौथा हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो एनसीईआरटी के हिसाब से लेसन नंबर 3 था। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के पास आसपास हो तो हम दिखा दे आपको, लेसन नंबर 3 था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, एक पुराना एनसीईआरटी मेरे पास दिख रहा है, इसी से आपको हम रीड कर दे रहे हैं। तो आपका कौन कौन सा लेसन कंप्लीट हुआ है? चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सबसे बड़ा बड़ा लेसन, और चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, मेन मेन जो तकलीफ देने वाला चैप्टर था। लेकिन आपका जो टोटल कंप्लीट हुआ है, मुश्किल से 18 से 20 मार्क्स तक का आपका कंप्लीट हुआ है। लेकिन ये काफी बड़ा मार्क्स होता है। इधर वाले में मुश्किल से और 15 मार्क्स ही है। मेन तो इधर ही वाला अकेले 50% आपका खींच लेता है, बुक वन का। बुक वन का बात की 50% के ऊपर। अभी जो आपका है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एनसीईआरटी के हिसाब से 2 लेसन है। हम लोग एचसीएल मार्क के हिसाब से या किसी कॉम्पिटिटिव बुक के हिसाब से उसको 2 के बजाय 3 में बांटेंगे। स्कूल में हो सकता है ये चैप्टर आपको बायट सैवट लॉ से शुरुआत हुआ हो, हम अपने हिसाब से शुरू करेंगे ताकि आपको ये ज्यादा समझ में आए और ज्यादा अच्छे से आप एग्जाम में स्कोर कर पाओ। तो इसीलिए इस 2 चैप्टर को हम 3 हिस्सों में बांट दिए, और तीनों हिस्सों का 3 अलग अलग चैप्टर नाम पड़ेगा। एनसी वर्मा जी के हिसाब से भी 3 नाम है, लेकिन है वो पहला 2 चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे ना बीच में, वो दोनों मिलकर एनसीईआरटी का एक लेसन होगा, और मैट्रिज्म एंड मैटर सबसे अंतिम में अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका हेडिंग लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड। जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम लिखोगे आप मैग्नेटिक फील्ड। हेलो हेलो हेलो, चलिए बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ये बता रहे आराम से सीखिएगा, स्कोरिंग चैप्टर सब फिर से आ रहे हैं, और 12th में डिवीजन वर्क में हमको फिर से पढ़ाना पड़ेगा। पहले का चीज तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अभी हम नहीं पढ़ा पा रहे थे आपको, जो मीटिंग सारा यूट्यूब में डाला हुआ है उसका, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नहीं है, वो हम पढ़ाएंगे। कई लोग का छूटा हुआ है, वो अपने से समझ में नहीं आएगा तो हमको बताना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये चैप्टर का नाम दिया गया। अब इसका पहला इंट्रोडक्शन, फिर इसके बारे में कुछ बात है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी वायर में करंट जा रहा है, यानी कोई करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट जा रहा है आई। ठीक है, अब इसके बगल में एक चार्ज रखा गया है क्यू, और जब इस चार्ज को हम v वेलोसिटी से सीधे फेंकते हैं, सीधे v वेलोसिटी से हम चाहते हैं सीधे जाए, तो जब इसको हम सीधे फेंके तो ऐसा पाया गया कि प्रोजेक्ट करने के बाद ये वायर की ओर मुड़ने लगा है। यानी ये सीधे न जाकर अपने पाथ से डेविएट हो गया। जब किसी चार्ज को आप किसी करंट के लॉन्ग फेंक रहे हैं तो वो उसकी ओर मुड़ने लगा। इसका मतलब ये है कि इस चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से डेविएट कर गया। अब वो फोर्स जो काम कर रहा है वो कैसा फोर्स है? क्या वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो कि आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि चार्ज के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है।
तो क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स है? तो जवाब होगा नहीं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, क्योंकि जब चार्ज रेस्ट में था तो ये अपने आप इधर अट्रैक्शन महसूस नहीं कर रहा था। चार्ज जब मोशन में आया तभी ये मुड़ना चालू किया करंट की ओर। यानी इस करंट के चलते अगर आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता, तो हम मानते कि क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो जवाब उठा कि नहीं। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होता ये, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स तब भी काम कर रहा होता जब ये चार्ज रेस्ट में है, लेकिन ये चार्ज रेस्ट में था, उस समय कोई इस पर फोर्स काम नहीं कर रहा था। मतलब इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं है, लेकिन ये जो भी फोर्स है वो चार्ज पे तभी काम करता है जब चार्ज मोशन में हो। अच्छा, ये बात समझ में आया हमें कि ये कोई नया तरह का फोर्स है, वो उस चार्ज पे तभी काम कर रहा है जब चार्ज मोशन में हो। इस नए फोर्स का हम लोगों ने नाम दिया मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। और आपको पता है हर फोर्स के लिए एक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग आज के बाद बी से डिनोट करेंगे, वेक्टर बी से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में अलग से बात किया जाएगा। अब लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है वो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो वायर में करंट है। इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर के चलते आसपास जरूर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये बायट-सैवर्ट लॉ है, ये अलग से हम पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में शुरुआत इसी से किया है, बायट-सैवर्ट लॉ से। लेकिन पहले हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को समझेंगे, देन फील्ड को समझेंगे, तब फील्ड कहाँ से आया तब समझेंगे। तो अभी वो हम नहीं बात कर रहे हैं बायट-सैवर्ट लॉ का, ध्यान रखिएगा। अभी हम नॉर्मल स्टार्टिंग से चल रहे हैं, अपने हिसाब से अलग से शुरुआत कर रहे हैं। एनसीईआरटी में बायट-सैवर्ट लॉ शुरुआत, इसलिए घबराइएगा नहीं, हम कुछ और से शुरुआत करें, फिर हम उसमें जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी कंक्लूजन में यही निकला कि हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास तो होता है। एक तो ये है। दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पे तभी काम करता है जब वो चार्ज क्या चीज में हो, रेस्ट में ना हो, मोशन में हो। ये दो बातें लोगों को समझ में आई। उसके बाद क्या किया गया अब समझिए ध्यान। तो अब आप लिखिएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन लिखिएगा व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, अभी आपको कुछ सवाल भी हम खींच रहे हैं यहाँ पे क्लिक करके, वो भी भेजेंगे फिलहाल। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is projected। हाँ फरहान, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं नंबर तुम्हारे पास है ही, 7209789612। आप हाथ रेज कर रहे हैं लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैसेज कर दो। क्या लिखा है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड along the direction of a current carrying wire, along the direction of a current carrying wire, comma, फिर से बोल रहे हैं when a charge is projected along the direction of a current carrying wire। चूंकि मीटिंग कम बचा हुआ इसलिए नया टॉपिक नहीं शुरू किया, अभी सेकंड मीटिंग सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन कीजिएगा, तब हम उसमें मेन चीज लाएंगे, इसलिए इंट्रोडक्शन पहले लिखवा दिए। When a charge is projected along the direction of a current carrying wire, comma, it is deflected towards the wire, it is deflected towards the wire। This means that there must be a force acting on the charge when it is in motion। This means that there must be a force acting on the charge when it is in motion। This means that there must be a force, फिर से बोल रहे हैं श्रुति, this means that there must be a force acting on the charge when it is in motion, but not when it is kept at rest, but not when it is kept at rest। फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज।
This new force is called magnetic force. ये मीटिंग अब खत्म होगा तुरंत, बोलते बोलते ही मेरा खत्म हो जाएगा. This new force is called magnetic force, and the field responsible for this force is called magnetic field. And the field responsible for this force is called magnetic field. अभी आपको कुछ नहीं बताया, बस एक इंट्रोडक्शन हुआ है. ये फोटो ऐसे झूठ मूठ का बगल में बना लीजिएगा, वायर है ये. And the field responsible for this field is called magnetic field. Full stop. ये डायग्राम बनाइए और ये मीटिंग को खत्म कर रहे हैं. आप तुरंत आइए मीटिंग नंबर 2 जो सेम आईडी और पासवर्ड से आपको ज्वाइन करना हो. ठीक है, ये एंड कर रहे हैं. फोटो आप ले लिए, ऐसे ही बनाना है. अंजलि बोलो क्या बोलना है, कुछ मैसेज कर दो अंजलि. व्हाट्सएप पे कुछ आपका आ ही नहीं रहा आप लोग का. 7209789612 पे भेजना है. किसी और पे भेज रहे हैं क्या, चेक कर लेते हैं वो भी. फिलहाल आप दूसरे मीटिंग